हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? जोरों शोरों से पढ़ाई चल रहा है? चलिए, यदि चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेहनत की रफ्तार तेज कीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है बच्चे। जो बोर्ड एग्जाम है उसका डेट आपका डोर नॉक कर रहा है ना? लिमिटेड डेज बचे हैं, तो अगर आप मेहनत अधिक से अधिक करेंगे तभी 95% और 98% और जो भी आपका टारगेट है वो मार्क्स अचीव करेंगे, है ना? चलिए, तो मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, ठीक है? तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, और आज इशू ऑफ डिवेंचर में हमारा पार्ट 6 लेक्चर आज आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर में। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% है कि आता ही है इशू ऑफ डिवेंचर में, क्योंकि दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो डिवेंचर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जो मैंने पार्ट 5 में आपको पढ़ाया। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज पढ़ाने जा रहा हूं, यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिवेंचर के इशू और रिडम्पशन के मल्टीपल केसेस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्जाम में आता है ना? तो चलिए, बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। और ऐसे लाइक करने के लिए कहने इसका मतलब होता है लाइक कर दिया कीजिए, ठीक ना? और पेन और पेपर लेके बैठिए मेरे साथ साथ, आप भी क्वेश्चन बनाइएगा, समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, और जब बोलूं नोट इट तब पॉज करके लिखिएगा, बीच में मत लिखिए। पहले समझने पे फोकस करिए, क्योंकि आप अगर समझ नहीं पाए तो लिख लिए, उससे क्या फायदा हुआ? लेकिन अगर समझ लिए तो नहीं भी लिखे यहां से तो खुद से लिख सकते हो, इतना कॉन्सेप्ट के लिए कर देंगे, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब मैं समझाऊं तो आप समझने पे फोकस करो, जब मैं बोलूं नोट इट तब नोट करिए, ठीक है? चलिए, पेन और पेपर लेके बैठिए मेरे साथ साथ। ओके, आज का जो टॉपिक है बच्चे, एक स्पेशल टॉपिक है, वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज बच्चे आपको मैं बता दूं कि ये जो डिवेंचर है, डिवेंचर, ये डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है? असेट्स है कि लाइबिलिटी है कि कैपिटल है, क्या है बताइए? तो कंपनी के लिए डिवेंचर जो है वो लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज। और कौन सा लाइबिलिटीज है? करंट लाइबिलिटीज की नॉन करंट लाइबिलिटीज? तो डिवेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज किस सब हेड में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे कंपनी का तो उस समय देखेंगे कि डिवेंचर कंपनी के नॉन करंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, ठीक है? ओके, तो डिवेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है। और ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक ना? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जब दोनों का मतलब समझो, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जैसे आपने किसी से पैसा लिया, कर्ज लिया, और जब उस कर्ज को वापस करोगे उसको रिडम्पशन बोलते हैं, रीपेमेंट, ठीक ना? तो ऐसे ही कंपनी पब्लिक को डिवेंचर इशू की थी, 5 साल 10 साल के लिए, जो भी टाइम पीरियड के लिए इशू की थी, और जब वो समय पूरा हो गया तब तक तो कंपनी हर साल इंटरेस्ट पे कर रही थी उस डिवेंचर पे, लेकिन जब मैच्योरिटी पीरियड आ गया, 5 साल 10 साल जब पूरा हो गया, तो कंपनी उस डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर्स को रिटर्न करेगी। कंपनी उस डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर्स को रिटर्न करेगी। उसी को हम बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू द डिवेंचर होल्डर। जब कंपनी डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर्स को वापस करती है, उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है? तो रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड, देखिए लिखा है ना, द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि जब डिवेंचर का पैसा डिवेंचर होल्डर्स को वापस कर देंगे, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है? मीनिंग क्लियर हो गया? ओके।
जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जर्नल एंट्री क्या होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। देखो तो डिवेंचर लाइबिलिटीज है, आप या सोचो जब डिवेंचर इशू किए थे तो ड्यू एंट्री में डिवेंचर क्रेडिट था ना, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो, हर केस में ड्यू एंट्री में डिवेंचर क्या था, क्रेडिट था, क्योंकि आप इशू कर रहे थे तो आपका लाइबिलिटीज बढ़ रहा था, तो क्रेडिट की लाइबिलिटीज बढ़ता है, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब उस डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करोगे तो आपका लाइबिलिटीज बढ़ेगा कि घटेगा, कहोगे सर जब वापस कर देंगे तो लाइबिलिटीज घटेगा, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो जब हम डिवेंचर्स होल्डर्स का पैसा वापस कर देंगे तो मेरा लाइबिलिटीज कम हो जाएगा, ठीक ना। तो लाइबिलिटीज कम होगा तो लाइबिलिटीज घटता है तो डेबिट, इसलिए डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट किए कि मेरा लाइबिलिटीज कम हो रहा है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये ड्यू एंट्री हुआ, ये ड्यू एंट्री हुआ कब, रिडम्पशन के टाइम में, रिडम्पशन के टाइम में डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। और अब डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देंगे तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जब अमाउंट पे किया जाएगा, जब अमाउंट पेड किया जाएगा तो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। ओवरऑल रिडम्पशन में दो एंट्री होगा, एक डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स और दूसरा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री को 3 बार बोलिए। डिवेंचर्स रिडम्पशन के टाइम में क्या एंट्री होगा, डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। क्या एंट्री होगा, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। 3 बार आप बोलो, ये याद हो जाएगा। रिडम्पशन के टाइम में यही 2 एंट्री होगा रिडम्पशन का, ठीक है। ओके क्लियर, नोट कर लीजिए बच्चे इसको। और कमेंट में भी, यूट्यूब पे कमेंट में भी आप 2 बार ये एंट्री लिखो तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2 बार लिखिए तो हो गया, डन, नोट कर लिए। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है वेरियस केसेस फॉर इशू, वेरियस केसेस फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू और रिडम्पशन के वेरियस केसेस क्या क्या हैं, जैसे डिवेंचर इशू कैसे कैसे हो सकता है और रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकता है। बच्चे डिवेंचर कंपनी इशू 3 तरीके से कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिवेंचर इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों पे होता है। बट रिडम्पशन 2 तरीके से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता है, मतलब कि आपसे 100 रुपया लिए थे तो या तो 100 के बदले में 100 रिटर्न करेंगे, तब तक इंटरेस्ट दे रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, 100 के बदले में 100 रिटर्न करेंगे, तो ये हुआ एट पार रिडम्पशन। 100 के बदले में 100 से ज्यादा रिटर्न करेंगे तो ये हुआ एट प्रीमियम। जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपया दो, मैं इंटरेस्ट तो दूंगा ही, और मैच्योरिटी पीरियड पे मैं आपको 100 से ज्यादा 110 रुपया दूंगा, तो 10 जो एक्स्ट्रा मैंने दिया वो हुआ प्रीमियम। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 100 दो, मैच्योरिटी पे हम 90 लौटाएंगे 90, तो क्या पैसा दोगे, कहोगे नहीं सर इससे अच्छा तो पैसा अपने पास रखने में फायदा है। हाँ यही बात, रिडम्पशन डिस्काउंट पे इशू, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता है। डिवेंचर इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे होता है। इशू मतलब हुआ हम आपसे पैसा ले रहे हैं, ठीक ना, तो हम अपना डिवेंचर चाहे तो 100 का 100 में दे, चाहे तो 100 के डिवेंचर्स को हम 100 से ज़्यादा में दे जब हमारा डिमांड ज़्यादा रहेगा, और जब हमारा डिमांड कम रहेगा तो 100 का डिवेंचर 100 से कम में इशू कर सकते हैं। बट इंटरेस्ट आपको फेस वैल्यू पे देंगे, जो डिवेंचर का फेस वैल्यू है। बट रिडम्पशन केवल पार और प्रीमियम पे होता है। तो अभी आप समझ गए, अच्छा डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लिखिए लिखिए, डिवेंचर कैन बी इशूड, डिवेंचर जो इशू हो सकता है बच्चे वो 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक ना। पार का मतलब फेस वैल्यू पे, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू। बट डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड, मतलब कि जब आपका पैसा वापस करेंगे। रिडम्पशन 2 तरीके से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। इशू 3 तरीके से, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बट रिडम्पशन केवल पार और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होता है। तो इशू का 3 केस और रिडम्पशन का 2 केस, ये दोनों मिलके
6 केस बन जाएगा। इसको जब मिक्स करेंगे ना तो 6 केसेस बन जाएगा। ठीक है, इशू और रिडम्पशन के केसेस को मर्ज करेंगे तो वेरियस केसेस बनेंगे 6। देखिए कौन कौन से बनेगा। देखिए ये 6 केसेस बना कि डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब इशू पार पे किए, रिडम्पशन भी पार पे करेंगे। मतलब आपसे 100 रुपया लिए, मान लो एक डिबेंचर 100 का, आपसे 100 रुपया लिए, रिडम्पशन में भी आपको 100 रिटर्न करेंगे। तब तक इंटरेस्ट दे रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं। इशूड एट डिस्काउंट, मान लो 100 का डिबेंचर आपको 95 में इशू किए, 5 रुपए के डिस्काउंट में इशू किए, बट हम रिडम्पशन पार पे करेंगे, 100 पे करेंगे। इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन पार। इशू प्रीमियम, मान लो 100 के डिबेंचर 105 में इशू किए थे 5 रुपए के प्रीमियम पे, बट रिडम्पशन पार पे करेंगे। तो 3 केस बन गया कि अच्छा सर इशू पार, रिडम्पशन पार, इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन पार, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन पार। फिर 3 केस और देखिए, इशू पार 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए थे, इंटरेस्ट दे रहे थे और हम बोले रिडम्पशन पे 100 से ज्यादा देंगे, मान लो हम रिडम्पशन पे 110 देंगे तो 10 रुपया प्रीमियम हुआ। इशू डिस्काउंट, मान लो हम 100 के डिबेंचर 95 में इशू किए, बट रिडम्पशन पे आपको ज्यादा देंगे, 110 देंगे, मतलब 10 रुपये ज्यादा देंगे। इशू प्रीमियम, मान लो 100 के डिबेंचर 105 में इशू किए, 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए, बट रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करेंगे, मान लो रिडम्पशन 10 रुपए के प्रीमियम पे किए। तो 6 केस बना ना, केस का नाम ऐसे लिखना, इशू पार, रिडम्पशन पार, इशू प्रीमियम, इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन पार, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन पार, फिर इशू पार, रिडम्पशन प्रीमियम। ठीक है, इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन प्रीमियम, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन भी प्रीमियम। ये 6 केस आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये 6 केस नोट कर लीजिए। यही 6 केसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पे इसका क्या जनरल एंट्री होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से कि डिबेंचर का इशू और रिडम्पशन पे बेस्ड 6 केसेस है कि डिबेंचर इशू पार, रिडम्पशन पार, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन पार, इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन पार, इशू पार, रिडम्पशन प्रीमियम, इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन प्रीमियम, इशू प्रीमियम, रिडम्पशन भी प्रीमियम। इसको नोट करिए, जैसे ऐसे कर देंगे ना कि इशू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बट रिडम्पशन 3 पार, इशू पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बट रिडम्पशन प्रीमियम। इन 3 केस का 6 केस बन गया। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट है, ये जो 6 केसेस बताए हैं इसमें 1 बाय 1 करके हम आपको जनरल एंट्री समझाएंगे कि अगर इशू पार पे किए और रिडम्पशन भी पार पे होगा तो इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा और रिडम्पशन के टाइम में क्या एंट्री होगा। ठीक है, ये समझिएगा। आपको एग्जाम में बस इशू का एंट्री पूछे तो इशू का करना है, दोनों का पूछे तो दोनों का करना है, बट हम आपको दोनों समझाते हैं कि जब डिबेंचर इशू करेंगे तब क्या एंट्री होगा और जब डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तब क्या एंट्री होगा। मैं दोनों आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना 1 बाय 1 अच्छे से। लिखा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशू, पहला केस, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, मतलब कि फेस वैल्यू पे, एंड रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन भी पार पे करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिए हैं, बस ये सीधा बता रहे हैं। इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100, मान लीजिए डिबेंचर 100 का था, इशूड एट 100, 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, तो समझ में आ गया कि कैसे इशू किए, पार पे। इफ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 100, 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए, समझ में आ गया कि अच्छा 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए मतलब पार पे इशू किए। एंड इज रिडीमेबल एट 100, 100 का डिबेंचर था, इशू 100 में किए, मतलब आपसे 100 रुपया लिए और डिबेंचर 100 का दे दिए। रिडम्पशन, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो आपका पैसा जब रिटर्न करेंगे तो 100 के बदले में 100 ही रिटर्न करेंगे। क्योंकि सर फायदा क्या हुआ, इंटरेस्ट दे रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट 100 के बदले में 100 ही रिटर्न करेंगे। तो डिबेंचर इशू भी पार पे किए और रिडम्पशन भी पार पे करेंगे। आपको हमने 100 रुपए का एक डिबेंचर 100 में दिया और आपको हम बोले मैच्योरिटी पे इस 100 के बदले में 100 ही रिटर्न करेंगे, तो ये हुआ डिबेंचर इशूड पार, रिडीमेबल पार। इंटरेस्ट दे रहे थे, इंटरेस्ट से यहां बीच में कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट सब केसेस में मिलेगा आपको, जो भी हमारे आपके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ हो। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिए इस केस में क्या एंट्री हुआ, इशू में 100 के बदले में 100 आया, तो यहां पे बच्चे ध्यान रखना है कि सारा पैसा इकट्ठे मिल रहा है, लमसम का केस समझिए। जब इकट्ठे मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एंट्री एक साथ होगा। ठीक ना, ओके। तो ध्यान दीजिए जब पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा इशू के टाइम में, हम इशू के एंट्री की बात कर रहे हैं, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज दिया नहीं है तो नॉर्मली जितना परसेंट नहीं है परसेंट दिया रहता है परसेंट लगाते, नहीं है तो टू डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100 के बदले में 100 रुपया मिला है। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहां पे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट था, अगले एंट्री सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक ना, कितना, ये 100। ठीक है, देखो फिर समझिएगा, हम डिवेंचर इशू किए, 100 का डिवेंचर 100 में इशू किए, 100 रुपया मिला हमें, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। नोट कर लीजिए, ये हुआ आपको इशू का एंट्री। रिडम्पशन का क्या एंट्री होगा, देखो अभी हम आपको बताए थे कि जब डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं, जब डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, जब हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये रिडम्पशन में एंट्री करेंगे। ठीक ना, तो देखो हमने अभी तो इशू किया, अब इस डिवेंचर का जब रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन के टाइम में जब पैसा रिटर्न करेंगे उस दिन की बात कर रहे हैं, एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के दिन क्या एंट्री करेंगे, देखो इशू में, इशू के एंट्री में डिवेंचर क्रेडिट था ना, इशू के एंट्री में डिवेंचर क्रेडिट था, रिडम्पशन के एंट्री में डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। तो रिडम्पशन के टाइम में एंट्री करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये 100 रुपया, क्योंकि हम पार पे रिडम्पशन करेंगे, और दूसरा एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपया। ठीक है, redemption due amount paid on redemption, redemption पे अमाउंट पे कर दिया, अमाउंट पेड ऑन redemption ऑफ डिवेंचर। ठीक है, सही है। तो देखो बच्चे, इस केस में आपने क्या देखा कि अगर हम डिवेंचर्स इशू पार पे किए तो पैसा मिलेगा, पूरा इकट्ठे मिला, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब हम डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे, जब हम डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेंगे तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था इशू पार, रिडम्पशन भी पार। देखो इशू में भी 100 का 100 मिला, रिडम्पशन में भी 100 का 100 ही रिटर्न किए। चलिए इस केस को नोट कर लीजिए, इस केस को नोट कर लीजिए। हो गया डन? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सेकेंड केसेस है कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशू कैसे किए हैं, डिस्काउंट पे, मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू किए हैं। रिडम्पशन एट पार, इशू डिस्काउंट पे किए, रिडम्पशन पार पे करेंगे, मतलब इशू में हमको फेस वैल्यू से कम मिला, बट रिडम्पशन हम जितना फेस वैल्यू है उतना पैसा रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके। तो इफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज इशूड एट 95, 100 का डिवेंचर 95 में इशू किया, मतलब 5 रुपए के डिस्काउंट में, एंड रिडीमेबल एट 100। चलिए ओके, एंट्री करते हैं
डिबेंचर का इशू के टाइम में, इशू के टाइम में क्या एंट्री होगा देखिए, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मिला है? 95 मिला है। 95 ये डेबिट में, 95 ये क्रेडिट में। हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है बच्चे, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, ये जूम करते हुए नरेशन सब में सेम आप लिख ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका हम सेकेंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 5 रुपये का डिस्काउंट है, आपको पता होगा डिस्काउंट ड्यू एंट्री में डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये 95 जो यहाँ क्रेडिट था अगले एंट्री में डेबिट हो गया, 5 रुपये का डिस्काउंट डेबिट और यहाँ पे 100, ठीक है। रिडम्पशन कैसे करेंगे? रिडम्पशन 100, रिडम्पशन कैसे करेंगे? रिडम्पशन जो है बच्चे, रिडम्पशन 100 में करेंगे। तो देखो अगर रिडम्पशन पार पे कर रहे हो, मतलब पार पे रिडम्पशन कर रहे हो, इस बात का इंपैक्ट इशू में कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे हम रिडम्पशन जो कर रहे हैं ना, वो पार पे कर रहे हैं, 100 का डिबेंचर था, 100 में रिडम्पशन कर रहे हैं पार पे, तो इस बात का इंपैक्ट इशू के एंट्री में नहीं पड़ता। इशू नॉर्मल एंट्री होता है जो करते थे। रिडम्पशन कभी भी डिबेंचर्स का पार पे करोगे तो इशू के एंट्री में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो पीछे वाले केस में भी रिडम्पशन पार पे किए, तो इशू के एंट्री में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो उसका इंपैक्ट इशू के एंट्री में पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो बताएंगे। अभी समझ लो, जब डिबेंचर का रिडम्पशन पार पे करते हैं तो इस बात का इंपैक्ट इशू के एंट्री में नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। रिडम्पशन पार पे करना है, तो रिडम्पशन जब करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। पार पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो 100 रुपया, और दूसरा जब पैसा रिटर्न करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 100 के बदले में 100 रिटर्न करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। ये था केस इशू डिस्काउंट, रिडम्पशन पार। इशू पे हमको कम मिला बट हम रिडम्पशन 100 के बदले में 100 रिटर्न किए, ठीक है। और जब भी रिडम्पशन अगर पार पे करोगे तो हमेशा यही एंट्री होगा रिडम्पशन में, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। चलिए नोट करिए बच्चे इसको। डन? ओके, नेक्स्ट है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। डिबेंचर को इशू प्रीमियम पे किए एंड रिडम्पशन पार पे करेंगे, ओके। इशू प्रीमियम पे मतलब इशू में हमको ज्यादा मिल रहा है, इशू में हमको ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बट रिडम्पशन हम पार पे करेंगे। तो रिडम्पशन पार पे करेंगे, इशू में हमको प्रीमियम मिला है एक्स्ट्रा। तो अगर हमको इशू में एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है तो वो किस में जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ शो करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है? शेयर होल्डर्स फंड के। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का हेड हो गया शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए देखते हैं। तो करा इफ द डिबेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 105, 100 का डिबेंचर 105 में इशू किया, मतलब 5 रुपये का प्रीमियम मिला और रिडम्पशन 100 पे करेंगे। चलिए, तो 100 का डिबेंचर 105 में इशू किए, तो इशू में क्या एंट्री होगा? पैसा आएगा 105, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 105 रुपया आएगा, क्योंकि हम फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किए हैं, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये 105 यहां आ गया,
डिवेंचर में फेस वैल्यू जाएगा 100 और 5 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है। बट रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं? पार पे। तो रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं तो इस बात का इंपैक्ट इशू के एंट्री में कुछ भी नहीं पड़ता है। रिडम्पशन का नॉर्मल एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा रिडम्पशन का? बोलिए एंट्री। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 और नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपया ये पे कर दिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लीजिए सही बच्चे कि इशू प्रीमियम पे किए तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिला और वो एक्स्ट्रा जो मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में शो कर दिए। बट रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, फेस वैल्यू पे 100 का 100 में। चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए बच्चे। हो गया? ओके। नेक्स्ट केसेस है कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, डिवेंचर इशू कैसे किए? पार पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये वाला केस सब अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो 3 केस बताने जा रहे हैं उस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तीनों केस में रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे और इसमें ध्यान दीजिएगा एग्जाम में इसी में से पूछेगा जो प्रीमियम वाला में रिडम्पशन होता है, क्योंकि बच्चे को इसी में दिक्कत होता है और हम पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक ना। चलिए, तो व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार मतलब इशू फेस वैल्यू पे किए। हम बोले भैया 100 का डिवेंचर 100 में ले लो, ठीक है, 100 दिए आप, मैं डिवेंचर ले लिए। बट रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। हमने कमिटमेंट किया कि हम आपसे जितना रुपया लिए हैं प्रिंसिपल अमाउंट उससे ज्यादा रिटर्न करेंगे जितना आपसे लिए हैं। इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, प्रिंसिपल एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे। तो इशू पार पे किए और रिडम्पशन प्रीमियम पे किए, ठीक है। देखिए, इफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट 100, डिवेंचर 100 का डिवेंचर 100 में इशू किए, रिडम्पशन 105 में किए, ठीक है। तो सुनो, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, ध्यान देना मेरे बातों पे, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे तो इशू के क्या ड्यू एंट्री में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, एक आइटम डेबिट में एक आइटम क्रेडिट में। फिर सुन लो, जब भी डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे तो इशू का जो सेकेंड वाला एंट्री होता है ना, ड्यू वाला एंट्री, उसमें उस बात का इंपैक्ट पड़ेगा, एक आइटम डेबिट में एक आइटम क्रेडिट में। बैंक वाले में नहीं पड़ेगा, ड्यू वाले में, और रिडम्पशन में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। पहले नॉर्मल बैंक वाला एंट्री कर लो, बैंक वाले में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इशू कैसे किए? 100 का डिवेंचर 100 में, तो आपको 100 रुपया मिला। पहला एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 का डिवेंचर 100 में इशू किए, तो ये एंट्री एक नॉर्मल एंट्री हो गया। अब ध्यान देना, अब अगर आपको नॉर्मल मान लो रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं रहता, तब का क्या एंट्री करते? एक एग्जांपल तौर पे समझो कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं होता, नॉर्मल होता, तो क्या एंट्री करते? नॉर्मल एंट्री में करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, करते ना। अगर नॉर्मल रिडम्पशन होता तो ये करते ना, तो पहले ये कर लो, ये कर लो। अब सोचो, ध्यान देना, जैसे अगर नॉर्मल रिडम्पशन होता तो फिर इसी एंट्री करते, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। बट रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो उस बात का इंपैक्ट एक आइटम डेबिट में और एक आइटम क्रेडिट में पड़ेगा। एक अकाउंट डेबिट में इफेक्ट होगा नया और एक क्रेडिट में, उससे इस दोनों एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा में वो एड ऑन होगा। तो देखो, रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, इशू प्रीमियम पे नहीं है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। अगर इशू प्रीमियम पे रहता था तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता था, वो अपने लिए फायदा होता था कि ज्यादा पैसा मिल रहा है। लेकिन जब रिडम्पशन प्रीमियम पे रहेगा तो वो फायदा नहीं है, वो लॉस है कि हम आपसे लिए 100 और हम आपको लौटाएंगे उससे ज्यादा। समझ बात ना? तो जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ये अपने लिए लॉस है, ये अपने लिए लॉस है, और रिडम्पशन प्रीमियम में रहेगा तो ये अपने लिए लॉस है, और इसको लॉस डेबिट करना है हमेशा, और
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट करना है। ध्यान देना, जब रिडम्पशन प्रीमियम पे है 105 रुपया, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो आपको मैं पेन चेंज करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ याद रहेगा कि जब रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, जो नॉर्मल एंट्री होगा वो कर लेंगे, और हम जो प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे इसके लिए जितना प्रीमियम देंगे उसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये ऐड ऑन करना। कितना रुपया पे रिडम कर रहे हैं? 105 में, मतलब 5 रुपया प्रीमियम है, तो 5 यहां हो गया, 5 यहां हो गया। कहोगे सर दोनों में क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अब ध्यान देना, हम अगर आपसे 100 लिए और हम बोले रिटर्न 105 करेंगे, तो 5 जो एक्स्ट्रा देंगे, तो डिबेंचर 100 रुपया लाइबिलिटीज तो है ही, साथ में जो हमने कमिटमेंट किया कि 5 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे, ये भी तो मेरे लिए लाइबिलिटीज है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लाइबिलिटीज है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे पार्ट बी में, तो पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे बैलेंस शीट का हेड सब हेड, तो देखना अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रहता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में ये लाइबिलिटीज है, इसलिए हमको शो करना है। दूसरी बात, हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो मेरे लिए लॉस भी तो है, इसलिए लॉस डेबिट होगा। तो बच्चे जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, तो जो नॉर्मल एंट्री करते थे वो करने के बाद यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो इशू के एंट्री में उसका इंपैक्ट ऐसे लिखिएगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ऐसे लिखोगे दिक्कत नहीं होगा। अब 1-2 और बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अब सुनो, 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए, बट रिडम्पशन 105 में करेंगे, ठीक ना, प्रीमियम पे। तो 100 का डिबेंचर 100 में इशू किए, तो अपने पास 100 मिला, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100। रिडम्पशन 105 में करेंगे, पहले क्या करना, नॉर्मल एंट्री कर लेना, प्रीमियम को हटा के नॉर्मल एंट्री कर लेना। क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन एक एक लाइन रखे रहना, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो फिर उसके बाद एड ऑन करना कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ओके। अब सुनो, रिडम्पशन के दिन क्या एंट्री करेंगे? रिडम्पशन जिस दिन करेंगे उस दिन क्या एंट्री करेंगे? उस दिन ये दोनों मतलब ये डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये दोनों मेरे लिए लाइबिलिटीज है। तो रिडम्पशन के दिन ये दोनों डेबिट हो जाएगा, मेरा लाइबिलिटीज कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और डिबेंचर होल्डर्स को उतना पैसा दे देंगे ऐड करके। चलिए करिए, डिबेंचर पहले नॉर्मल केस में जब पार पे रिडम्पशन होता था तो केवल डिबेंचर डेबिट होता था, लेकिन जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन के दिन डिबेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों ही डेबिट हो जाएगा, दोनों ही मेरा लाइबिलिटीज कम हो जाएगा जब रिडम्पशन का दिन आएगा। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर कितना? 100 रुपया, प्रीमियम कितना? 5 रुपया, डिबेंचर होल्डर्स को 105 रिटर्न करेंगे। अब ये तो हो गया, ये ड्यू एंट्री। जब रिटर्न करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 105 रुपया रिडीम कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो, इशू पार पे था, रिडम्पशन प्रीमियम पे, ठीक ना। तो इशू के एंट्री में क्या पड़ा? रिडम्पशन प्रीमियम पे होने से इशू के एंट्री में लॉस डेबिट और प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट, और रिडम्पशन के दिन ये प्रीमियम डेबिट हो गया। और ये लॉस जो होता है ना, ये लॉस ऑन इशू जिस ईयर में इनकर्ड होता है उसी साल राइट ऑफ करते हैं, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से इफ यू हैव, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करते हैं सेम ईयर में जिस ईयर इनकर्ड होता है। चलिए इसको नोट करिए, हो गया? ओके, नेक्स्ट है When debentures are issued at discount, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए, मतलब फेस वैल्यू से कम मिला हमको, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम
इशू डिस्काउंट पे किए और रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है। मतलब इशू में हम आपसे पैसा कम ले रहे हैं फेस वैल्यू से, और रिडम्पशन में हम फेस वैल्यू से ज्यादा रिटर्न कर रहे हैं। अपने को डबल लॉस, एक तो कम मिला और दूसरा ज्यादा रिटर्न करना पड़ा, ठीक ना। ओके, फॉर इफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज इशूड एट 98, 100 का डिवेंचर 98 में इशू किया, मतलब कि ₹2 कम मिला, एंड रिडीम एट 105, ₹5 एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे। क्या एंट्री करेंगे ये देखिए, डिवेंचर्स आर इशूड एट 100 एंड रिडीमेबल, इस डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट 98, 100 का डिवेंचर 98 में इशू किया, ₹2 कम मिला, और रिडम्पशन ₹5 एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल एंट्री करो, बैंक वाला जितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 98 मिल रहा है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिला, 98, ठीक है। दूसरा एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट करते। अब देखो यहां पे 98 लिखते, यहां पे 2 लिखते, यहां पे 100 लिखते, इतना तो करते ही करते ना। अब ध्यान देना, हम रिडम्पशन 105 में कर रहे हैं, रिडम्पशन पे ₹5 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, रिडम्पशन पे ₹5 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जब रिडम्पशन पे ₹5 एक्स्ट्रा पे करेंगे, हम क्या बताएं इसका इंपैक्ट, कि इसके लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे जितना पे कर रहे हो, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करोगे ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे। ध्यान देना, जब इशू भी डिस्काउंट पे किए, इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो अपने को डबल लॉस है, तो इसके लिए ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं लिखेंगे, दोनों ही लॉस, ये डिस्काउंट वाला और ये प्रीमियम वाला ऐड करके यहां पे ₹7 लिख देंगे, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। देखो बराबर है ना, ये 105 और ये भी दोनों मिलके 105, ठीक है। सुन लो, जब इशू डिस्काउंट पे किए और रिडम्पशन प्रीमियम पे करोगे, तो इशू के सेकंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस में बड़ा कौन सा वर्ड है, लॉस, लॉस के अंदर डिस्काउंट आएगा ना, तो लॉस में ही ये डिस्काउंट का फिगर भी ऐड करके लिख देंगे, अलग से डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात को। और टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। चलिए रिडम्पशन पे एंट्री करिए। अब क्या बताए थे रिडम्पशन पे एंट्री करने के लिए, ये दोनों नीचे का जो क्रेडिट है इशू के टाइम में कि लाइबिलिटीज है, रिडम्पशन के दिन ये मेरा लाइबिलिटीज कम होगा, रिडम्पशन के दिन इसको डेबिट करिएगा। तो एंट्री करिएगा डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर में कितना, ₹100, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स 105। देखो कहा गया था रिडम्पशन 105 पे करेंगे, तो डिवेंचर होल्डर्स को 105 दे रहे हैं ना। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री इसका, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स को ₹105 दे देंगे, मेरा और डिवेंचर होल्डर्स का हिसाब क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट केसेस,
When debentures are issued at premium, इशू प्रीमियम पे किए मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा हमको मिला, एंड रिडम्शन एट प्रीमियम, रिडम्शन भी प्रीमियम पे करेंगे। सवाल है सर डबल फायदा? नहीं बच्चे, इशू वाला प्रीमियम फायदा है, रिडम्शन वाला प्रीमियम लॉस है, लाइबिलिटी है, ठीक है, ओके। इफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, और दोनों को एक दूसरे से एडजस्ट मत करिएगा, यही गलती कर देते हैं लोग, दोनों को अलग अलग लिखिएगा, एक दूसरे से एडजस्ट नहीं करना है। इफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इशूड एट 106 डिबेंचर्स 100 का 106 में इशू किए, मतलब 106 में, मतलब कि 6 रुपये प्रीमियम पे। रिडम्शन 110 में करेंगे, 10 रुपये प्रीमियम पे, ओके। पहले इशू का नॉर्मल एंट्री करो, प्रीमियम वाले पॉइंट को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए। डिबेंचर्स 100 वाला 106 में इशू किए, तो पैसा मिला अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। कितना मिला? 106 रुपया, 106। दूसरा एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106 रुपया टू डिबेंचर्स अकाउंट 100, 6 जो एक्स्ट्रा मिला है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा, वो फायदा है अपने लिए। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 6, ओके। नॉर्मल एंट्री कर दिए। अब सुनो, रिडम्शन जो प्रीमियम पे करेंगे, तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे उसको अलग से इंपैक्ट डालिए। क्या बताए थे? रिडम्शन प्रीमियम पे होगा तो इस बात का इंपैक्ट इशू के एंट्री में क्या पड़ेगा? क्योंकि सर इशू का ड्यू वाला एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट करेंगे, अब प्रीमियम ऑन रिडम्शन क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। एक दूसरे से एडजस्ट मत करो, नॉर्मल एंट्री जो होता है वो कर लो और फिर वो एड ऑन कर दो, ठीक है। चलिए करिए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना? 10, और इसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, ठीक है, ओके। अब सुनो, इसमें जब हम रिडम्शन करेंगे तो लाइबिलिटीज में लिए क्या क्या है? ये डिबेंचर लाइबिलिटीज है और प्रीमियम ऑन रिडम्शन लाइबिलिटीज है। सिक्योरिटीज प्रीमियम लाइबिलिटीज नहीं है, ठीक ना, ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो ये डिबेंचर और ये प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ डिबेंचर दोनों को रिडम्शन के दिन डेबिट करिए। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर डेबिट 100 रुपया, प्रीमियम डेबिट 10 और टू डिबेंचर होल्डर्स 110। और डिबेंचर होल्डर्स को जब ये पैसा पे करेंगे तो उस दिन एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स को ये पैसा पे कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए बच्चे। हो गया? डन? हो गया? ओके। अब सुनो बच्चे, अब तक जो क्वेश्चन हम किए थे ये वेरियस केसेस पे बेस्ड किए थे, और इसमें हम नंबर्स ऑफ डिबेंचर नहीं दिए थे, बस अमाउंट के थ्रू आपको सिखाए थे। अगर नंबर्स ऑफ डिबेंचर दिया होता तो उसी अमाउंट जो लिख रहे थे उसको नंबर्स ऑफ डिबेंचर से क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। जो जहां फिगर लिखे थे उसको नंबर्स ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर देते। एक क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। अच्छा, अभी तक हम जो केस बताए थे आपको, इसमें हमने डिबेंचर्स का इशू के भी एंट्री बताए और रिडम्शन के दिन का भी एंट्री बताए। आपको एग्जाम में अगर बोला इस चैप्टर में कि पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू, तो बस आपको इशू का एंट्री करना है, बट
अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो इशू के एंट्री में जो उसका इंपैक्ट होगा वो इशू में दिखाना होगा। जैसे रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे थे तो इशू के एंट्री में जो ये लॉस और प्रीमियम और रिडम्पशन वाला जो इंपैक्ट है ये शो करना पड़ेगा। चलिए वेरियस केसेस के माध्यम से आप करिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नोट करिए सबसे पहले। हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। क्या कह रहा है? गिव द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। आपको जर्नल एंट्री करना है इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड इन दी फॉलोइंग केसेस। रिडम्पशन का एंट्री नहीं कहा है, बट इशू के दिन ही तय हो जाता है कि रिडम्पशन कैसे किया जाएगा। आप लोन लोगे किसी से, बैंक से ही लोन लोगे, तभी ना तय हो जाएगा कि बैंक को पैसा कब लौटाओगे। ऐसे ही जिस दिन डिवेंचर इशू करोगे उसी दिन तय हो जाएगा कि डिवेंचर होल्डर्स का पैसा आप कब रिटर्न करोगे, कैसे रिटर्न करोगे, पार पे करोगे कि प्रीमियम पे करोगे कि डिस्काउंट पे करोगे, ये पहले ही तय हो जाएगा। चलिए तो लेकिन ध्यान रखना कि यदि रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इशू के एंट्री में उसका इंपैक्ट पड़ेगा और हमको शो करना है, और यदि रिडम्पशन पार पे होगा तो इशू के एंट्री में उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? और इंपैक्ट क्या पड़ेगा अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इशू के सेकेंड एंट्री में लॉस डेबिट, अब प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट, यही दो बात ध्यान रखना है। चलिए बाकी जो जैसे करते हैं वैसे ही होगा। पहला केस इशूड, पहला केस इशूड 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट पार। 100 डिवेंचर 100 में इशू किए, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। रिडम्पशन पार पे करेंगे तो हमें उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इशू के एंट्री में, और हमें इशू का एंट्री कर रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री कर रहा है। तो चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं और इशू का एंट्री करते हैं। यहां लिखिए जर्नल एंट्रीज। बच्चे आप जब भी जर्नल एंट्री करना तो फॉर्मेट में करना, ठीक ना? ओके 2000 डिवेंचर इशू किए, 100 का है 100 में इशू किए, 12% डिवेंचर पे रेट लगा हुआ है। ओके चलिए एंट्री करिए। पहला केस का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2, जितना परसेंट डिवेंचर है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है पैसा? 2000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो 2 लाख। ठीक है, लिखिए नरेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इसको अब डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। देखो यहां पे इस केसेस में हमने इशू पार, रिडम्पशन पार पे किया, इशू भी पार पे किए, तो रिडम्पशन पार पे करने से इशू में कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, नॉर्मल एंट्री हुआ। यहां नरेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। सेकेंड केसेस, सेकेंड केस क्या है? इशूड 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 इच। 100 का डिवेंचर था, इशूड एट डिस्काउंट 2%, 2% के डिस्काउंट में मतलब 98 मिला। रिडीमेबल एट पार, रिडम्पशन पार पे करना है। ठीक है, चलिए एंट्री करिए सेकेंड केस का। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 2000 डिवेंचर पे 98 के हिसाब से आपको पैसा मिला, तो कितना मिल जाएगा बच्चे? 1,96,000। नरेशन आप लिख लेना, ठीक ना? दूसरा एंट्री करोगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे 1,96,000 हो गया, यहाँ पे 4,000 हो गया डिस्काउंट 2% के हिसाब से, और यहाँ पे 2 लाख रुपया हो गया। ठीक है, 2 केसेस हो गए। नेक्स्ट तीसरा केस क्या है? इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे इशू किए। रिडम्पशन कैसे करना है? रिडम्पशन पार पे करना है। ठीक है, इशू प्रीमियम रिडम्पशन पार। ओके, तीसरा केस लिखिए। पहले ये 2 केस जल्दी से लिख लो बच्चे, ये 2 केस नोट करिए फटाफट। डन? ओके, नेक्स्ट तीसरा केस, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर पे 105 के हिसाब से पैसा आएगा, 2,10,000 आएगा। अब ये पैसा को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो लिखिए 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ 2,10,000 हो गया। डिबेंचर को मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से करेंगे और यहाँ पे प्रीमियम आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सेकेंड वाले केस में इशू डिस्काउंट पे किए ना, तो आफ्टर इशू इसको, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दीजिएगा। आफ्टर इशू इस डिस्काउंट को क्या कर दीजिएगा? राइट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक ना, ये डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो एक और एंट्री हो जाएगा, डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट था? 4,000। इसको राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही, जिस ईयर होता है उसी साल। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से ये थर्ड केस भी हो गया, थर्ड केसेस भी हो गया। नेक्स्ट फोर्थ केसेस क्या है? फोर्थ केसेस क्या है? इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। डिवेंचर 2000 इशू के 100 वाला पार पे, मतलब 100 में। रिडम्पशन करना है 5% के प्रीमियम पे। ध्यान देना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये 3 पॉइंट जो है 3 केसेस लास्ट के, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इशू पार पे की रिडम्पशन 5% के प्रीमियम पे करेंगे। चलिए देखते हैं। इशू पार पे पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू पार पे तो 2000 डिबेंचर पे 100 के हिसाब से पैसा मिला, 2 लाख। दूसरा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है ना, तो इसके लिए इशू एंट्री में लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो लॉस 5% था ना 2000 पे 5 के हिसाब से, 10,000 यहाँ आ गया। डिवेंचर में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे प्रीमियम 5% था ना, तो ये 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस हुआ है, लॉस जो हुआ है, इसको इसी ईयर में राइट ऑफ कर दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना लॉस है? 10,000। सेम ईयर में राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक ना। यहां पे क्या हुआ बच्चे, इशू किए पार पे रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन जब प्रीमियम पे करे तो इशू के एंट्री में उसका इंपैक्ट दिख रहा है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट, और ये लॉस को उसी ईयर में स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ कर दिए। फोर्थ वाला केस नोट कर लीजिए, फोर्थ केस का सोल्यूशन नोट करिए। नेक्स्ट, पांचवा केस। पांचवा क्या है, इशू 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट। डिवेंचर इशू डिस्काउंट पे किए, रिडम्पशन 5% के प्रीमियम पे करेंगे। इशू डिस्काउंट है 2%, चलिए करते हैं। एंट्री करिए, पैसा आपको कम मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिवेंचर पे 98 के हिसाब से मिला, क्योंकि 2% डिस्काउंट है तो 100 का 2% 2 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा 1,96,000। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000। यहाँ पे डिस्काउंट भी है, और रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, लॉस भी है, दोनों के लिए एक साथ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे फिगर इस तरह से लिखिएगा, 2000 डिवेंचर पे 2 रुपया लॉस डिस्काउंट का, 5 रुपया प्रीमियम का, 7 रुपये के हिसाब से ये 14,000 आ गया। यहाँ पे 2000 डिवेंचर पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिवेंचर में 2 लाख, और यहाँ पे रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करेंगे 5 रुपया, 2000 पे 5 के हिसाब से 10,000। ठीक है, इसको नोट करिए, और इस डिस्काउंट को इसी ईयर में राइट ऑफ कर दीजिएगा। डिस्काउंट जिस ईयर में इनकर्ड होता है उसी साल उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक ना, तो ये जो लॉस है इसी ईयर में राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना है? 14,000 है। चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। हो गया, ओके डन। नेक्स्ट लास्ट केस है, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट केस है,
ये वाला हो गया। इशू 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे इशू किए, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करना है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे। आप इशू पे जो प्रीमियम लिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखोगे, और रिडम्पशन पे जो प्रीमियम रिटर्न करोगे, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम दोगे वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में लिखोगे और लॉस वाले में, ठीक है ना, एक दूसरे से मर्ज नहीं करना है। तो इशू पे प्रीमियम है 5%, रिडम्पशन पे है 10%, ठीक है। चलिए छठा केस देखिए। चलिए एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू पे प्रीमियम कितना परसेंट था? इशू पे है 5%, तो 105 मिलेगा। 2000 के डिवेंचर पे 105 के हिसाब से पैसा मिलेगा, 2,10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री में 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक ना। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 2,10,000, डिवेंचर में 2000 पे 100 के हिसाब से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 2 लाख, और प्रीमियम में 5% मतलब 5 रुपया, 5% मतलब 5 रुपया, 100 का अगर डिवेंचर है तो यहाँ पे 10,000, ये हो गया। और रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना देना है? रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है 10%, मतलब 10 रुपया। तो रिडम्पशन के प्रीमियम वाला में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 20,000, और इसके लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2000 इंटू 10 20,000। अब क्या करना है? ये लॉस को राइट ऑफ करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है। तो लॉस को राइट ऑफ करना है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो लॉस 20,000 का था, इसको राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना बच्चे। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट करिए। डन, ओके। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन रहा आपका, दिस इज योर क्वेश्चन एंड द होल सॉल्यूशन। एक बार में होल सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब नोट करो बच्चे। अब ये क्वेश्चन रहा आपका, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी केसेस, और ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है, एक साथ, पहले केस का, दूसरे केस का, तीसरे, चौथे और पांचवें केस का, ठीक है। अब अगर आपने अभी तक हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, आज के वीडियोज को लाइक करना ना भूले। इसके साथ ही ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस जुड़े, सर से ऑफलाइन पढ़े, तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए जो हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, लंका पे बीएचयू के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। रविदास गेट है बीएचयू के पास, रविदास गेट के अंदर घुसेंगे, स्वामी टावर लंका थाना आएगा, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी हमसे ज्वाइन करना है किसी भी कोर्सेज के लिए, कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स हो, चाहे सीयूटी कोर्स हो, बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, या बीकॉम या बीबीए का सेमेस्टर का कोर्स हो, साथ ही सीए या सीएस का कोर्स हो, किसी भी बच्चे को इन कोर्सेज में इनरोल करना है तो आप अपने आप को इनरोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में सीधे विजिट करिए। अगर आप गूगल मैप पे लिखेंगे गुडविल एडुकेयर तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपसे ऑफलाइन जुड़ पाना पॉसिबल नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो पेड कोर्सेज से, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से पेड कोर्सेज परचेज करिए और अपने आप को इनरोल करिए। फ्री कोर्सेज के लिए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज लेक्चर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को इनहांस करिए और बूस्ट करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी 2 लेक्चर आपको डिवेंचर में और प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आपका डिवेंचर टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, हो सके तो दोबारा एक बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, डिफरेंट केसेस थे। 2 लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा, एक इंटरेस्ट का और एक डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाला, फिर आपका डिवेंचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, इसके बियॉन्ड फिर क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना हम करवाते हैं बस उतना करिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको 100% आएंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।